नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज हम जो कंप्यूटर की है कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा के लिए दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आज के जो ये हैं वो आर सी आई टी के साथ साथ में जो हमारे एक नया स्टार्ट हुआ है सी ई टी के एग्ज़ाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी, क्योंकि आर का तो 16 अक्टूबर को यानी पेपर हो जाएगा। लेकिन सी का जो पेपर आगे अभी भी फॉर्म तो भरे जा रहे हैं, लेकिन अभी आगे जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो बिना समय को बर्बाद किए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, टोंगल कीज क्या है? देखो, टोंगल कीज क्या होती है, जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर की कीबोर्ड होती है, इस कीबोर्ड के अंदर क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की जो बटन होते हैं उसके अंदर क्या होती है, जैसे कैप्स लॉक का मतलब होता है ABCD, यानी रिटन है उनको बड़ा या छोटा करने के लिए नम लॉक, इसी प्रकार स्क्रॉल लॉक, ये सारे के सारे क्या होती है, टोंगल कीज होती है। तो डी इज करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी क्या होती है, टोंगल कीज ये होती है। चलो प्रश्न संख्या 2, जीमेल में निम्नलिखित लेबल आने वाली ईमेल को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, जीमेल कौन सी होती है, जीमेल के अंदर क्या होती है, कोई भी लेबल आ रही है, लेबल आने वाली को ईमेल को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो, इनबॉक्स क्या होती है, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी जो मेल आती है वो इनबॉक्स में आती है। इनबॉक्स एक प्रकार का क्या होता है, बॉक्स होता है जिसके अंदर आने वाली ईमेल सेव होती है। सेंड मेल कौन सी होती है, सेंड मेल जिसके अंदर कोई हमने ईमेल भेजी है उसका विवरण रहता है हमारी सेंड मेल में, ठीक है। और ड्रॉप्ड क्या होती है, जिसके अंदर हमने भेजी तो है लेकिन वो क्या हो आगे गई नहीं है, इसलिए वो ड्रॉप्ड में सेव हो जाती है। तो जीमेल आने के लिए दर्शाने तो वो किस में दर्शाएंगे, इनबॉक्स में दर्शाएंगे। ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या तीसरा, विंडोज 10 टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है? देखो, विंडोज 10 है उसके अंदर टास्क बार का मूलभूत स्थान कहाँ होता है? तो वो कहाँ होगा, शीर्ष पे होगा, दाएं होगा, बाएं होगा या नीचे होगा? तो वो कहाँ होता है, हमेशा किधर होता है, नीचे होता है, यानी डी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार की ये स्क्रीन होती है उसके अंदर या नीचे जो स्क्रोल बार होती है वहाँ पाया जाता है। प्रश्न संख्या 4, कौन से प्रकार का 48 है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 में उपलब्ध नहीं है? कौन से प्रकार का जो एक्सेस है वो माइक्रोसॉफ्ट 2010 में उपलब्ध नहीं है? तो कौन नहीं है, डाटा पॉइंट है ना, ये इसके अंदर एक्सेस नहीं है। एज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5, यदि आपने गलती से कोई स्लाइड को डिलीट कर दिया तो आप निम्न की दबाकर वापस प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपने कोई लिख रखा है, कोई मतलब टाइपिंग कर रखी है, कोई टाइप किया तो वो क्या हो गया कि गलती से आपने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में वापस उसको पाने के लिए टाइप किए हुए को आप कौन सी की दबाओगे? तो आप कौन सी दबाओगे, Ctrl+Z। ये दबाने पर आपकी वो जो स्लाइड डिलीट हुई थी वो वापस आ जाएगी, Ctrl+Z वापस आ जाती है। प्रश्न संख्या 6, तो आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उन सभी का धन्यवाद, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आने वाले और हर वीडियो आपको मिल सके। और पास में जो इस प्रकार का घंटी का निशान है यानी बेल आइकन है उसको भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्रिंटर के
उत्पादन की गुणवत्ता मापी जाती है? प्रिंटर की जो उत्पादन होती है उसकी गुणवत्ता किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में, डॉट्स प्रति इंच पे, बिट प्रति सेकंड पे, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो जो इसकी गुणवत्ता है प्रिंटर की वो किस में मापी जाती है? डॉट्स प्रति इंच पे मापी जाती है। बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा पासवर्ड मजबूत माना जाता है? देखो हमें कोई भी जब फाइल बनाते हैं, जब कोई भी फाइल बनाई जाती है तो फाइल को क्या करते हैं, हमें फाइल को सेव यानी उसको सुरक्षित रखने के लिए, ताकि कोई इसके साथ में छेड़छाड़ ना करे, तो हम क्या कर लेते हैं, पासवर्ड लगा देते हैं। पासवर्ड फाइल की हो या कोई भी अन्य जैसे ईमेल होगी, जीमेल होगी, तो उनके पासवर्ड लगाए जाते हैं। तो वो पासवर्ड कौन सा मजबूत माना जाता है? यानी यदि या तो आपका नाम और इसके बाद में या RCA, या सीधा आपका नाम, या जैसे सीधे कोई नंबर, या आपका सीधा नाम, तो इसके अंदर कौन सा माना जाता है? तो आपका ए इज करेक्ट आंसर होगा। कैसा माना जाएगा? जिसके अंदर आपका नाम हो, कुछ अंक भी हो, कुछ शब्द और कुछ कीज डाली हो, ताकि वह एक मजबूत पासवर्ड बन जाए। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है? प्राथमिक मेमोरी मतलब फर्स्ट जो मेमोरी है वो कौन सी होती है? तो प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? रैम होती है, रैम। ए इज करेक्ट आंसर। गूगल क्या होता है? गूगल होता है गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है। गूगल ग्लास सर्च इंजन नहीं है, सिर्फ गूगल सिर्फ है, क्या है, सर्च इंजन है, गूगल ग्लास नहीं है। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वाईफाई का पूरा नाम होता है वाइल्ड डिफिलिटी। वाईफाई का नाम वाइल्ड फिडिलिटी, ये इसका क्या होती है? फुल फॉर्म होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद कर लेना। प्रश्न संख्या 9, डेटाबेस से संबंधित डाटा के सेट को कहा जाता है, यानी सेट को क्या कहते हैं? यानी ये जो सेट है, इसका डाटा का जो सेट है, डेटाबेस संबंधित डाटा के सेट को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्लड कहते हैं, एंट्री कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, या फाइल कहते हैं? तो जहाँ डेटा सेव हो जाता है उसे क्या कहते हैं? हम ऐसे ही कहते हैं कि ये फाइलों की रिकॉर्ड लेके आओ, तो वो क्या हो जाता है? रिकॉर्ड हो जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 10, पेन ड्राइव की विशेषता बताओ। पेन ड्राइव क्या होता है? एक प्रकार की ये सुरक्षित रखने की फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए बनी होती है, उसे ही पेन ड्राइव कहते हैं। यह पोर्टेबल डिवाइस है, बिल्कुल सही बात है, ये पोर्टेबल डिवाइस है। इसमें डिस्कनेक्ट करना बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है। इसे बाहर निकाल दो तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसे जब CPU के अंदर लगा दो तो ये कनेक्ट हो जाएगा। इसे कहीं भी ले जा सकते, बिल्कुल ये हल्की होती है, बिल्कुल चिप टाइप होती है, बिल्कुल छोटी सी चिप टाइप होती है, बिल्कुल ले जा सकते हैं इसे, है ना। तो डी नंबर इसमें सभी ये सारे करेक्ट हैं, तो डी इज करेक्ट आंसर, यानी इसका ऑप्शन क्या हो गया? डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है? कैशलेस लेन देन, कैशलेस कौन सा होता है? जिसके अंदर हम सीधी कैश जो पेमेंट है वो पेमेंट का भुगतान नहीं करें, हम जिसके अंदर हम पैसे नगद नहीं पैसे देते हैं, वो क्या कर, यानी जिसके अंदर नगद पैसे नहीं दिए जाते हैं, वो कौन सा होता है? कैशलेस लेन देन होता है। तो देखो डेबिट कार्ड के अंदर हम पैसे भुगतान नहीं करते हैं, तो ये भी सही हो गया। क्रेडिट कार्ड से भुगतान, क्रेडिट कार्ड के अंदर हमारे पास में पैसे नहीं होती है, तो सीधा कार्ड द्वारा किया जाता है। नेट बैंकिंग के द्वारा भी हमारे पास में कुछ नहीं होता है, हम क्या करते हैं? सिर्फ जैसे चेक है, चेक को फाड़ के दे दिया, तो इसके अंदर भी हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं। उपयुक्त सभी, तो ये सारे हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। डी इज करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे कैशलेस लेन देन के ही उदाहरण है। चलो प्रश्न संख्या 12 की ओर चलते हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है कि आईपी पता का एक वैध उदाहरण है। कौन सा पता? आईपी पता का एक आपको वैध उदाहरण बताना है। तो कौन सा होगा वैध उदाहरण? RCIT womo.ac.com www.womo.ac.in और नो, इसमें क्या हो जाएगा? ए इज करेक्ट आंसर। ये होता है आईपी पता का वैध उदाहरण। ये लगभग जितने भी प्रश्न है ये कहीं ना कहीं रिपीट हुए हैं, पिछले जो एग्जाम है उनमें ये रिपीट हुए हैं प्रश्न है, ठीक है। तो ये ए इज करेक्ट आंसर। अब यदि मैं बात करता हूँ कि ये इन क्यों लगा होते हैं, ये देखो इसके इन लगा, दोनों के इन लगा, तो इनका मतलब होता है यहाँ INDIA, इंडिया से मतलब होता है हमारे इंडिया का। इसका मतलब क्या होता है? इंडिया से मतलब होता है। चलो आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर।
पंक्ति में 1600 पिक्सल, 1600 यानी 1600 पिक्सल, और कॉलम में 1200 ये पूरे 1200 है, 1200 पिक्सल है, यानी 1200 पिक्सल है। 1200 पिक्सल हो तो मॉनिटर का संकलन मान क्या होगा? बिल्कुल सही बात है। देखो 1600 और 1200 हमें पिक्सल दे दिए, तो हम क्या करेंगे इनका ज्ञात करने के लिए? देखो हमारे पास में ये या तो 1600 दे दिए और यदि कुछ और भी दे दे तो हम क्या करें? ठीक है, तो हमें क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ इसके अंदर हमें ऐसा दे दे तो हमें क्या करना है, यदि कोई फिक्सर अलग दे दे, जैसे 1400 से 1800 दे दे, कुछ अलग दे दे, तो हम क्या करें? जैसे देखो इन्होंने 1600 1200 दे रखा है, तो आप क्या करो, 16 को 12 से गुणा कर दो और इसके साथ में गुणा में 2 और 2 कितनी होगी? 4, ये हो गई। ठीक है, तो अब देखो 16 को 12 से गुणा करोगे तो 192 बनता है और ये 4 पॉइंट लग जाएंगे। टोटल कितना हो गया? 12, 192 और 4 शून्य, 192 और 4 शून्य एक इसी में आ रहा है, तो ये सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात जितने पिक्सल दिए होते हैं उन दोनों का गुणा करो, वो ही मॉनिटर का संकल्प मान होगा। और गुणा करने की सबसे सरलतम विधि ये है कि यदि ऐसा कोई गुणा आ जाए, यदि ऐसा कोई भी गुणा आ जाए जिसके अंदर आपको थोड़ा जल्दी से करना हो, तो जैसे 1600 इंटू 1200 करना है, तो आपके ये 2 बिंदी और 2 ये यानी 2 शून्य और 2 शून्य यानी 4 जीरो हो गए। ये 4 जीरो तो एक साइड में रखो और इसके साथ में 16 गुणा 12, और 16 और 12 का गुणा करोगे तो 100 कितना आएगा? 92 आएगा, और 192 और ये 4 जीरो हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपका बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? 13 का सी इज करेक्ट आंसर। अब प्रश्न संख्या 14, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है। क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये संकल्प है? क्या आईपी पता है? या क्या ये ब्राउज़र है? इंटरनेट एक एक्सप्लोर एक प्रकार का क्या होता है? ये एक प्रकार का ब्राउज़र होता है, तो डी इज करेक्ट आंसर। ये एक प्रकार का ब्राउज़र है। प्रश्न संख्या 15, MS एक्सेल में निम्नलिखित में कौन मान्य सूत्र है? MS एक्सेल में यानी MS जो एक्सेल है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मान्य सूत्र है? तो हाँ, इसके लगभग 3-4 ये सूत्र आते हैं, इनको आप भी अच्छी तरह से तैयार कर लेना, जिसमें मैंने ये एक नेक्स्ट क्लास में 1-2 सूत्रों का और चर्चा करेंगे। तो जल्दी हम ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जल्दी हम लाइव क्लास के साथ में मिलेंगे। जल्दी ही हम लाइव क्लास लेके आएंगे जिसमें CAT की तैयारी कराई जाएगी, और राजस्थान का जीके और जो रीजनिंग है, और इसी के साथ में कंप्यूटर की भी कुछ क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न और साइंस के भी लिए जाएंगे। चलो प्रश्न संख्या 15 में MS एक्सेल का जो इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर। जय हिंद, धन्यवाद।